चलिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय गाज़ियाबाद के न्यू पंचवटी कॉलोनी में आई है, जहां पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो डेली लेबरर हैं, वो लोग यहां पे हैं। और ये मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के हैं। ये सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तकरीबन 100 लोग को का पता तो हम लोगों को चला है, और इन लोगों की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल आई थी वर्कर्स यूनिटी हेल्पलाइन के लिए। इनको राशन चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। और अभी यहाँ पे लोग हैं और इनकी क्या स्थिति है, अभी क्या हालात हैं, 1 महीना कैसे गुजरा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीराम मेहरवार है सर। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश छतरपुर जिला जी। और बताइए, अब कितने लोग आप हैं यहाँ पे? और अभी हम लोग एक जगह रहते हैं, 2 भाई रहते हैं। मिठाई लाल है मेरे छोटे भाई का नाम, मेरा हरीराम है। और सर जी बहुत मुश्किल में गुजर रहा है। जो साहब लोग भाई साहब हैं बहुत अच्छे। एक महीना कैसे गुजरा है? अब 1 महीना तो साहब ऐसा गुजरा है कि 2-4 साल हो गए हों साहब जी। बहुत कठिनाई से गुजरा। वो तो ऐसा है कि तो क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? सर जी अभी तो हमको तो कोई मदद नहीं मिली। भाई साहब जो कुछ अच्छा, मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई मदद नहीं मिली। आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? खाना कोई पका हुआ खाना आया किसी दिन? नहीं आया। तो कैसे आप लोगों का खर्चा चल रहा है? चल रहा जी, चला रहे हैं, उधार लेते हैं इधर उधर से। कितना उधार हो गया होगा आपके ऊपर? हो गया होगा कम से कम 5,000। 5,000 उधार हो गया है। हाँ जी। तो कैसे चुकाएंगे इसको? अब चुकाएंगे, जब काम धाम लगेगा जब ही चुकाएंगे। अगर मान लीजिए लॉकडाउन खत्म होता है तो आप जाएंगे वापस की रुकेंगे? जाएंगे जी। जाएंगे। हाँ जी। आने के बाद आप चुकाएंगे? हाँ जी, आने के बाद चुकाएंगे। आपका नाम क्या है? मिठाई लाल हरवाल सर। अच्छा, आप उनके भाई हैं जी। अच्छा, तो आप भी काम करते हैं? क्या करते हैं वैसे? सर मजदूरी करती है। हाँ जी सर, न कुछ अब साधन कुछ है नहीं कि हम घर गांव चले जाएं। तो कब से काम नहीं मिलना बंद हुआ है? कब से? सर 22 तारीख से बिल्कुल बंद है। 22 तारीख से बंद हो गया जी। ये स्थिति है। हमें जो जिन सज्जन ने बुलाया था वो है मनोज जी। मनोज, आइए, आप बताइए कि राशन के लिए क्या क्या कोशिशें हुई? थोड़ा सा और आ गया जी। राशन के लिए क्या क्या कोशिशें आप लोगों ने की? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्कर यूनियन टीम को, और हमारी तरफ से आप धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ पे जो समस्या चल रही थी जब से लॉकडाउन हुआ था सर, तो मजदूर जो यहाँ काफ़ी संख्या में रह रहे हैं यहाँ, तो ऐसे अब इतना सारा काम बचा नहीं है। लोग बाहर से निकल के 4-4 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर काम करने जाते थे। तो हम लोगों को समस्या आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमने ये एडीएम सदर के यहाँ एप्लीकेशन के लिए वहाँ से गए थे सर। तो उन्होंने वहाँ से एप्लीकेशन नहीं लिए, उन्होंने विकास भवन फॉरवर्ड कर दिए। तो विकास भवन पे जाके हम लोग जब एप्लीकेशन वहाँ दे के आए तो उन्होंने कहा कंट्रोल रूम में आपको कॉल करके पहले वो शिकायत दर्ज करानी है, फिर आपके यहाँ सुविधा मिलेगी। तो एक दिन उन्होंने उस दिन नहीं, अगले दिन उन्होंने फिर कुछ पैकेट जो है उन्होंने भिजवाए थे। और फिर उसके अलावा फिर जब मेरे ये तो एक टाइम का हो गया, फिर अगले दिन से ये क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जब भी चाहिए होगा, जब भी इस तरीके से आपको कंट्रोल रूम में कंप्लेंट करना होगा और फिर आपको पैकेट दे के जाएगा। फिर एक दिन के बाद फिर हम लोगों ने ये दूसरे लोगों के नंबर से मैंने कंट्रोल रूम पे कॉल किया गया, लेकिन अब तक वहाँ से कोई कुछ नहीं आया। कई बार हम लोग सर ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट किए हैं, ये सीएम मध्य प्रदेश, सीएम बिहार, सीएम उत्तर प्रदेश का, लेकिन उनके तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो माने सरकार की तरफ से सारे लोग निराश हैं? हाँ, निराश हैं। और ये लोग का, इन लोगों का कहना खास तौर पर से ये है कि हम लोग भूख की स्थिति पे कगार पे हैं। मतलब कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो मेरे कोई सहायता मिल रही है, ना खाने को मिला, ना काम भी चला गया, और खाने के भी हम लोग उधार लेके खा रहे हैं। कब तक खाएं और क्या करें? अगर खा भी लिए तो कैसे चुकाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है जी। मनोज बता रहे हैं कि ये लोग, कब से आप लोगों ने शुरू किया था ये प्रशासन से संपर्क करना? जी, ये पिछले जब से 20 तारीख से जब उन्होंने फिर से आगे बढ़ाने की घोषणा हुई थी, जब से संपर्क में लगे और अभी भी लग रहे हैं। अच्छा, तो ये हफ्तों से यूपी प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रशासन दोनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और राशन कम से कम इन मज़दूरों को मिले। और वो राशन मिलना तो दूर, हमें कई मज़दूरों ने ये बताया कि जो हेल्पलाइन पे खबर की जाती है, हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं, एक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो दूसरी हेल्पलाइन नंबर वो देते हैं, दूसरे पे फ़ोन किया जाता है, तीसरे पर वो तीसरा नंबर देते हैं, फिर इसी तरह करते करते वो
घंटों बीत जाते हैं लेकिन कोई सुनिश्चित जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पाता है और मज़दूरों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हमारे साथ एक और हैं, आप भी छतरपुर के ही हैं? आप सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी रामलाल नाम है मेरा। क्या नाम है? रामलाल अहरवार। रामलाल अहिरवार। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा। बड़ा मलेरा। जी। तो छतरपुर के ये सारे लोग हैं आप लोग? हाँ जी, छतरपुर के कम से कम यहाँ पे 40-50 आदमी हैंगे। अच्छा जी। तो अभी आप लोग की क्या स्थिति है और क्या सोच रहे हैं? अब स्थिति क्या है, यहाँ तो ये है कि भुखमरी से मरने की कगार पे आ गए सारे। हम लोग यहाँ यूपी सरकार से भी गुहाई कर रहे हैं सब लोग। कई बार हम लोगों ने कंट्रोल रूम नंबर लगाया लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ सहायता नहीं अभी तक मिली। एमपी लगाया, एमपी के बड़ा मलहरा के तहसीलदार को लगाया, एसडीएम को लगाया, छतरपुर ज़िले में कंट्रोल रूम लगाया, उन्होंने कह दिया कोई सहायता नहीं होगी, आप लोग वहीं पर रहिए जहाँ भी है। ना तो राशन मिल रहा हमें, उधार ठेकेदार से लेते रहे, जहाँ काम करते थे वहाँ से लिए, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। अब क्या करें यहाँ पे हम? कितना उधार हो चुका होगा आपका? उधार कम से कम 7,000 रुपये हो गए हमारे, कुल में 2 आदमियों के बीच में। अच्छा। और जो और लोग बाग हैं तो वो अपने पता नहीं कैसे कहाँ से चला रहे हैं। हाँ। जी। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। नंबर भी है, तहसीलदार का है, एसडीएम का है, छतरपुर का कंट्रोल रूम का भी है मेरे पे। हाँ। सबका है। अभी बात की, कल भी बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? जी नहीं। और नागरिक समाज आपको मदद कर रहा है? माने आसपास पड़ोस के लोग मदद कर रहे हैं? नहीं जी, एक ही आदमी है जो मदद करता है, जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जी। दीपक। तो ये जहाँ पे रहते हैं वो जो बजरी वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम भी उनका है, तो वो लोग सप्लायर हैं बजरी के और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के। तो उनको ये लोग उनसे संपर्क करते हैं तो वो कुछ मदद पहुंचा पाते हैं, लेकिन ये मदद जो है न नागरिक समाज भी नहीं कर रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि न्यू पंचवटी जो ये कॉलोनी है, ये समृद्ध कॉलोनी है और यहाँ पे रेलवे के बहुत सारे लोग हैं, टीचर हैं और सरकारी कर्मचारी भी ढेरों हैं, लेकिन ऐसा कोई उनकी तरफ से मदद अभी तक नहीं पहुंची है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। हम ये आप दिखा दीजिए कि ये पूरा जो है बिहार के हैं और ये छतरपुर के अलावा ये कुछ लोग बिहार के भी हैं। आप लोग बिहार के हैं? अच्छा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। बिहार में कहाँ के हैं? लखीसराय जिला। लखीसराय जी। आप लोग भी इन्हीं के साथ हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ पे कैसे कितने लोग आप लोग हैं बिहार से? यहाँ लगभग हम 15 लोग हैं। 15 लोग हैं। 15 लोग फंसे हुए हैं जी। तो आप लोग जाने की कोशिश नहीं किए? जी, जाने देगा जब ही तो जाऊंगा। बोल रहा कि पुलिस वाला पकड़ता है। अच्छा। और मारने की कोशिश भी करता है। अच्छा जी। तो ये स्थिति है। आप आ जाइए। आप भी बिहार के हैं? बिहार में कहाँ के हैं? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जी। तो गोपालगंज तो यूपी से सटा हुआ है। जी। हाँ। तो लॉकडाउन खत्म होगा तो आप लोग जाएंगे घर वापस? अब तो जाएंगे, ट्रेन चलेगी तब ना। अच्छा जी। हाँ, कुछ लोग पैदल निकल जा रहे हैं, तो आप लोग पैदल जाने की नहीं सोच रहे हैं? नहीं, पैदल जाने का नहीं सोच रहे। ठीक है। तो अभी कैसे चला आप लोगों का 1 महीना? क्या करते हैं आप लोग? हम यही मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? 400 रुपये। 400 रुपये। जी। तो वो सब 1 महीने में सब खत्म हो गया? जी। तो कैसे चला 1 महीना? खर्चा कैसे चला? जी, जब तक पैसा था जब तक चल रहा था। अब पैसा कम पड़ गया है। हाँ। अब बोला कि पंचवटी में राशन मिलने वाला है, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आया है। अच्छा अच्छा। ऐसे ही चल रहा किसी भी तरह से। ये हालात हैं। सरकार ने आप कहाँ से हैं? जिला छतरपुर से। छतरपुर से। क्या नाम है आपका? रामचरण अहिरवार। रामचरण अहिरवार। सर 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ, जब से हम बहुत परेशान हैं। हाँ। छोटा सा बच्चा भी हमारा। हाँ। नहीं तो एक पैसा है, न कोई मदद दे रहा। कभी आता है 12-1 बजे आता है, चावल 200 ग्राम चावल ले जाता है, वो भी टाइम से नहीं आता है। हाँ, पैसे एक भी नहीं। कम से कम 6-7 हज़ार रुपये हो गए दुकान को उधारी। दुकानदार वाला ने भी मना कर दिया। हम तो सर यही चाहते हैं कि गांव पहुंच जाएं। जी सर। किसी तरह लॉकडाउन खत्म होगा। हाँ। तो अब गांव चले जाएंगे? गांव जाएंगे। 3.5 तारीख को खुले या ना खुले जाएंगे गांव। अच्छा। हाँ जी। एक स्थिति ये है कि हमें मुंबई और कोयम्बटूर के कुछ मज़दूरों ने संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो लोग पैदल चल देंगे। और इसकी वजह से कुछ सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र की हो, एमपी की हो, यूपी की हो, और अभी ओडिशा सरकार ने
लगभग अपने 7.5 लाख मजदूरों को जो बाहरी राज्यों में रह रहे हैं उनको वापस लाने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ बसें वो गुजरात भेजने का भी प्लान कर लिया है। ये कल की खबर थी। और यूपी गवर्नमेंट ने 84 बसें भेजी हैं मुंबई, क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही हैं तो अब बसों से ही लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं एमपी की सरकार कब तक इन लोगों की सुध लेगी, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल रहा है जहां के मज़दूर, बहुत ज़्यादा मज़दूर दूसरे राज्यों में हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां पे काम करते हैं या दिहाड़ी करते हैं, जहां भी उनको नौकरी मिलती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार अगर इनका इंतज़ाम नहीं कर पाती, जैसा कि लग रहा है कि 1 महीने से सरकार पूरी तरह विफल रही है। मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे योगी गवर्नमेंट हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट हो, इन सारी सरकारों ने, यहाँ तक कि झारखंड की अभी नई नई सरकार है, उसका एक मज़दूर जो है वो रांची से चल करके अभी 2 महीना पहले अहमदाबाद गया था और वहाँ पे टीबी से मर गया, वो खाने बिना। तो और अभी आज झारखंड में एक मज़दूर ने आम के पेड़ पर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको बीमारी थी और अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा था। ये हालात हैं। इन हालात में देखना होगा कि सरकार अगर इनके घर जाने का इंतज़ाम नहीं करती है तो एक बड़ी मानवीय त्रासदी घटित हो सकती है। एक बार फिर जो हम लोगों ने बीते मार्च में 22-23 मार्च के आसपास जो देखा था, जो हुजूम सड़कों पर उतर आया था, पैदल ही लोग हजार किलोमीटर तक पहुँचे हैं। और ये स्थिति फिर से क्योंकि मज़दूरों में वो अब व्यग्रता है, क्योंकि नागरिक समाज उनकी मदद नहीं कर रहा है, सरकार मदद नहीं कर रही है, उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, नौकरी नहीं बची है, दिहाड़ी नहीं बची है और ऊपर से उनके ऊपर कर्ज भी आ गया है। तो अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मज़दूरों की अगर तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की गई तो एक वाकई एक बड़ी मानवीय त्रासदी, अगर ये लॉकडाउन को और बढ़ाते हैं तो मुश्किल खड़ी होगी। हालांकि आज जो कैबिनेट की मीटिंग थी और प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये बात को किया है कि अब ग्रेडेड तरीके से, चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाया जाएगा। जहाँ पे ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है, तो ग्रीन जोन में जहाँ पे कोरोना का कोई भी वो नहीं है वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू कर दी जाएगी। तो कम से कम सरकार का ये कोशिश है कि इंडस्ट्री और कारोबार शुरू हो पाए, लेकिन वो भी कब शुरू हो पाएगा इसका कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री खोलने का कर दिया गया है, इजाज़त दे दी गई है, लेकिन वहाँ पे मज़दूर नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री पूरी वहाँ पे प्रोडक्शन का इजाज़त मिल गई है, लेकिन वहाँ पे मज़दूर ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही या ज़रा सी ढील मिलते ही ये मज़दूर अब रुकने वाले नहीं हैं, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। हम यहाँ पे इस लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पे और इसके वेबसाइट पे आप लोग बने रहिए। नमस्कार।